भूकंप एक ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा जिसने हाल ही में दो देशों को घुटने के बल ला दिया। लाखों प्रभावित हुए, हजारों मारे गए, अनगिनत बेघर हो गए और संपत्ति के नुकसान की तो कल्पना मात्र से ही रूह कांपने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर यही हाल देवभूमि उत्तराखंड का हो जाए तो किस हद तक तबाही मचेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली शर्मा और आप देख रहे हैं JJN न्यूज की एक और संवेदनशील रिपोर्ट। मंगलवार रात हिंदुकुश क्षेत्र में भूकंप से धरती डोल उठी थी। यहां पर जब 6.6 तीव्रता का भूकंप आया तो इसके झटके भारत के भी कई राज्यों में महसूस किए गए। इस भूकंप से उत्तराखंड भी प्रभावित हुआ है। राज्य के कई पहाड़ी जिलों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड पिछले काफी समय से भूकंप की मार झेल रहा है। राज्य के पहाड़ी जिलों में लगातार भूकंप आने से लोगों में दहशत का माहौल है। हाल ही में इसरो की ओर से जारी एक रिपोर्ट ने उत्तराखंड की चिंताएं और बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे ज्यादा खतरा है। यही नहीं, भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे ज्यादा संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर राज्य के पहाड़ी जिलों में भूकंप आता है तो ऐसे में सरकार की ओर से भूकंप से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। साथ ही राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में वन वे रोड होने के कारण भूकंप की स्थिति में लोगों तक आखिर कैसे मदद पहुंचाई जाएगी। इसरो द्वारा हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अनुसार देश के सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल है। इनमें चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। वैज्ञानिक इसकी तकनीकी जांच कर खतरे को भांप रहे हैं। बहरहाल उपग्रह से लिए गए चित्रों की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तरकाशी देश में 21वें स्थान पर है। पौड़ी गढ़वाल की 23वीं और देहरादून जिले की 29वीं रैंकिंग है। तो वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल के 11 जिले शामिल हैं। हिमाचल में भूस्खलन से सबसे ज्यादा खतरा मंडी जिले में है और 10 सबसे ज्यादा भूस्खलन जोखिम जिलों की सूची में केरल के 3 जिले भी शामिल है। देश के सबसे ज्यादा भूस्खलन के खतरे वाला जिला रुद्रप्रयाग है। यानी भूस्खलन से इन जिले को सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक नुकसान होने का खतरा है। यही स्थिति टिहरी जिले की भी है। ये दोनों जिले भौगोलिक रूप से दूसरे जिलों की तुलना में छोटे हैं। वहीं वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर DP डोभाल ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के NRSC की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरा हिमालयी क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। भूस्खलन से वास्तविक नुकसान कितना है, कितनी आबादी को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए आप जानते हैं कि उत्तराखंड के कितने जिले भूकंप की चपेट में आए हैं। उत्तराखंड में मंगलवार रात करीब 10:21 पर राजधानी देहरादून समेत गढ़वाल के कई जिलों में भूकंप महसूस किया गया। जानकारी के अनुसार चमोली, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, रुड़की, चमोली और उत्तरकाशी में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप महसूस होते ही लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। वहीं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा, जहां पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई। हालांकि भूकंप से उत्तराखंड में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अर्थक्वेक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ML शर्मा ने बताया कि इस भूकंप का उत्तराखंड में भविष्य में आने वाले भूकंप की आशंका से कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में पिछले काफी समय से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में हमने आपके लिए पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि भूकंप के वक्त आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही आपदा के वक्त अगर आपको घर से निकलना पड़े तो आपके पास कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जिससे आप ऐसी आपदा में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आशंकाएं जताई जा रही हैं और जिस तरह की तबाही की संभावनाएं दिख रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई पुख्ता इंतजाम कर रही है? क्या सरकार इस तरह की भयानक आपदा के लिए तैयार है? अगर हाँ तो क्या है वो इंतजाम?
किस स्तर की है तैयारियां, और अगर नहीं तो फिर किसका इंतजार कर रही है सरकार? क्योंकि हम केदारनाथ और चमोली आपदा में तबाही और नुकसान का स्तर देख चुके हैं। अगर ऐसी आपदा दोबारा आती है तो हो सकता है कि इस खूबसूरत राज्य के अस्तित्व को ही मिटा दे। उम्मीद करते हैं सरकार अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फिलहाल आज की हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।